Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next chapter in the series of ancient history through 500 MCQs. Now इस सीरीज में ऑलरेडी 7 वीडियोस have already been uploaded. अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड आई बटन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा. Now the second most important thing is 90% ऑफ द लेक्चर्स आर फिनिश्ड. इसके बाद सिर्फ एक और क्लास आएगी एंड आपका एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट टुडे विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गुप्ता पीरियड. नाउ आई हैव बेसिकली डिवाइडेड दिस गुप्ता पीरियड कि जो एमसीक्यूज हम करेंगे आज वो 5 पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज द रूलर्स एंड क्रोनोलॉजी एंड आई विल ऑल्सो मेंशन द टाइम स्टैम्प्स. आपको जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है यू कैन सी दैट पार्ट बाय स्किपिंग द वीडियो. ओके, टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूंगा वीडियो में. नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट होगा हमारा दैट विल बी रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन द गुप्ता पीरियड प्लस इकोनॉमी एट दैट टाइम. The third part will consist of the society and the division and the religion during the Gupta period. Next will be the art, architecture and literature. Now ये part बहुत important है भाई because Gupta period was known as the golden age in Indian history. Okay, and जो हमारा last part होगा उसमें miscellaneous points and some of the most important fact जहाँ से questions exam में multiple times आ चुके हैं. So let us start our today's class with the first theme that is the rulers and chronology. Now rulers की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आई विल प्रोवाइड यू विद द एडिशनल डेटा. नाउ रूलर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त वन. नाउ चंद्रगुप्त वन वॉज अमंग द फेमस रूलर बट अगर मैं बोलूं फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड कौन थे तो द नेम इज श्री गुप्ता. Okay, now this Gupta period was concentrated in the area around the Magad region and इन्होंने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में अपना एक बहुत वास्ट एम्पायर बनाया which ruled around 200 years. Now this Gupta period is also known as the classical age or the golden age. Now क्रोनोलॉजी देखें रूलर्स की तो चंद्रगुप्त वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर. समुद्रगुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ द इंडिया. ही इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट famous ruler and the greatest king of the Gupta dynasty. Then there is Ramagupta. Now Ramagupta के period के regarding this is important that he was the only Gupta ruler to issue a copper coins. Chandragupta II held the title of Vikramaditya. Kumargupta I held the title of Mahendragupta and there was Skandgupta and last में हम बुद्धगुप्त के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सारे रिस्पेक्टिव रूलर्स के ऊपर बने हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी दैट विल सी इन दी सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस. नाउ who is considered the founder of Gupta dynasty according to the epigraphic evidences? So as I have told you, Shri Gupta was the founder of the Gupta dynasty. Now Shri Gupta, he held the simple title of Maharaj and he was succeeded by his son Ghatotkacha. Next question है हमारा, who was the first Gupta ruler to assume the title of Maharaj Adhiraj? Now Maharaj Adhiraj टाइटल को assume करने वाले फर्स्ट गुप्ता किंग थे was चंद्रगुप्त वन. So let us talk now about चंद्रगुप्त वन. Now he took the title of Maharaj Adhiraj. Second important point is that Chandragupta I had matrimonial alliance with the Lichvis. Lichvis at that time were the rulers of Mithra. Now Chandragupta I is said to have married the Lichvi princess जिनका नाम था कुमार देवी. Now अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज आपको पता होगा कि द गुप्ता एम्पायर इज नोन टू इशू अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया. नाउ जितने भी डिफरेंट रूलर्स हैं ना उन्होंने गोल्ड कॉइन्स जो इशू किए उसमें एक स्पेसिफिक फीचर होते थे, स्पेसिफिक लोगों पे उन्होंने इशू किए थे एंड दैट इज व्हाट कुमार देवी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द गोल्ड कॉइन दैट वाज इशूड बाय चंद्रगुप्त वन जो कि जिसको कि हम दिनार बोलते थे, Kumar Devi type of coin, gold coin was issued by Chandragupta I because he married Chandragupta I married Kumar Devi. Clear है? Now he started the Gupta era in 319 AD
and he had the authority over the areas of Magadh, प्रयाग एंड साकेत। ठीक है, इतना पॉइंट आपको, ये आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है अबाउट चंद्रगुप्त वन। यहाँ पे चंद्रगुप्त वन इज द राइट आंसर। ओके, चंद्रगुप्त वन assumed the title of Maharaj Adhiraj, Shri Gupt and Ghatotkaч used the title of Maharaj। नेक्स्ट है हमारा द गुप्ता एरा वॉज स्टार्टेड बाई, अभी हमने देखा इट वॉज स्टार्टेड बाई चंद्रगुप्त वन ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, विच गुप्ता रूलर इज डिस्क्राइब्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया बाई वी ए स्मिथ, एंड ये मैंने आपको बताया था दिस इज समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में यू नीड टू नो अ हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि द समुद्रगुप्त वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। सेकेंड इज अबाउट द प्रयाग प्रशस्ति और द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। Now this Allahabad inscription has been written by Harisena, who was the court poet of Samudragupta. Okay, now Samudragupta, because Napoleon, he is known as Napoleon of India, तो काम भी नेपोलियन वाला किया होगा, that means what? Annexation of the area. So he is responsible for the political unification for most of the India. अब कौन से एरियाज? तो गैंगेटिक वैली का रीजन, सेंट्रल इंडिया का रीजन। ही डिफीटेड किंग्स ऑफ साउथ इंडिया। बट यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना कि गैंगेटिक वैली एंड सेंट्रल इंडिया में तो समुद्रगुप्त ने डिफीट करके अनेक्स किया था, बट जब साउथ इंडिया वो गया तो उसने डिफीट किया था किंग्स को, बट अनेक्स नहीं किया था उनका रीजन। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखना। गैंगेटिक वैली एंड सेंट्रल इंडिया के रीजन्स को डिफीट भी किया और एनेक्स भी किया, बट साउथ इंडिया के किंग्स को डिफीट किया था, इनका रीजन एनेक्स नहीं किया। ठीक है, नाउ ही हेल्ड टाइटल्स सच एज कविराज, परम भागवत, अश्वमेध पराक्रमा एंड सर्वराजा उच्छिता। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो टाइटल है सर्वराज उच्छिता, Samudragupta is the only Gupta king with this title. Okay, again he sent Meghvarman, who was a Sri Lankan king, sent an embassy during Samudragupta. ठीक है, this one is also important. Why he sent why did Meghvarman the Sri Lankan king sent an embassy? For the permission to build a monastery for the Buddhist pilgrims at Bodh Gaya. तो यहाँ पे मेघवर्मन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ समुद्रगुप्ता, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स वेयर ऑल्सो इशूड बाय समुद्रगुप्ता, दैट वेयर द दिनार्स। कौन से? तो गरुड़ टाइप कॉइन्स वेयर इशूड बाय समुद्रगुप्ता। इन एडिशन टू दैट अश्वमेध टाइप कॉइन्स वेयर इशूड। अभी हमने देखा ना, यहाँ पे टाइटल भी लिया था अश्वमेध का, तो अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स वेयर ऑल्सो issued, and Veena Vadan, or the coins which depicted him as playing flute and Veena, ये कॉइन भी समुद्रगुप्त ने यहाँ पे इशू किया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड इतना ही पार्ट हमारे समुद्रगुप्त में इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने पॉइंट्स आप समझ लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which inscription provides a detailed and authentic record of Samudragupta reign? So this is obviously the Prayag Prasasti Allahabad pillar, and it was written by Harisena. And who was Harisena? He was the court poet of Samudragupta. Okay, now who adopted the title of Vikramaditya after defeating the Shakas? अब आती है बात हमारे next ruler, that is Chandragupta II की। So all of this information is related to Chandragupta II. So talking about Chandragupta II, he had a matrimonial alliance with Nagas and Vakataka. अब यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरीके से आया गया था कि गुप्ता पीरियड के कंटेम्पररी कौन कौन से डायनेस्टीज थी, जिसमें नागास भी ऑप्शन में थे एंड वकाताकास भी ऑप्शन में थे। तो जब गुप्ता पीरियड के कंटेम्पररी उन्होंने पूछा है तो वहां पे मिथिलास भी आएंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त वन हैड मैट्रिमोनियल अलायंस, चंद्रगुप्त टू हैड मैट्रिमोनियल अलायंस विथ नागाज एंड वकाताकास। तो ये तीन तो आप श्योर हो जाते और तीनों ऑप्शंस में थे। सो
इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं विथ अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिक. ओके, नाउ also Chandragupta II is known to have the to make the conquest in the sides of western India. He killed a Saka ruler. ठीक है, साका रूलर को मारा एंड आफ्टर दैट ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. ऑल्सो शाका रूलर को मारने के बाद ही इशूड अ सिल्वर कॉइन आफ्टर डिफीटिंग अ शाका रूलर. टाइटल्स वेयर द Sakari and Vikramaditya, very very important. Now, in addition to that, Ujjain was made the second capital during this time, and Chandragupta II से related है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन. नाउ चंद्रगुप्त के रेन से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो क्वेश्चन है अबाउट द नवरत्नास और द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त II. अब हम बात करेंगे 9 यहाँ पे जेम्स के बारे में. सबसे पहले तो है कालिदास. ही वॉज अ राइटर, पोएट्री लिखी थी. कौन कौन सी पोएट्री, ये हम आगे आर्ट लिटरेचर वाले सेक्शन में देखेंगे. मैंने जितनी भी 7 फेमस बुक्स जो कालिदास ने लिखी हैं ये मैंने सारा एक क्वेश्चन में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. अमरसिम्हा वॉज द नेक्स्ट ऑफ द 9 जेम्स. नाउ अमरसिम्हा रोट दिस अमरसिम्हा कोश. Next is Dhanvantri. Dhanvantri wrote a book called Navneetakam, which was a book on medicine. Next is Varamihira. Now Varamihira wrote the Panchasiddhantika, wrote Brihat Samhita, wrote Brihat Jataka and Laghu Jataka. Next है Aruchi, Araruchi. Now he wrote Vartika, that was a commentary on Ashtadhyayi. Then another Navratna was Ghatkarna, Shapantra, Velbhat and Shanku. These were the 9 Ratnas. Now if you are preparing for any state PSC or UPSC examination, ये 9 के 9 नाम आपको याद होने चाहिए. Okay, this is very much important. ऑल्सो जो ये क्वेश्चन है कि हु विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II, तो फाहियन विजिटेड. एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो फाहियन विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II. एंड ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट ह्यून सेन, सो ही विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन. ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त. Now next question है हमारा द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त II. मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा हु फाउंडेड द नालंदा महाविहार और नालंदा यूनिवर्सिटी. नाउ दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज एसोसिएटेड विथ कुमारगुप्त I. So let us see some of the additional information regarding Kumargupta. Now Kumargupta I successfully defeated the Hunas. हुनास का invasion हुआ था. He was worshipper of god Kartikeya and he founded the Nalanda University. Also some of the titles that were taken by him was Mahindra Aditya, Mahendra Singh and Ashwamedh Mahendra. Coins पे ये वाला टाइटल था. ओके, नाउ अगर मैं बात करूं द टाइप्स ऑफ कॉइन्स दैट वेयर इशूड बाय कुमारगुप्ता, तो ये भी मैं बता देता हूं आपको. तो यहाँ पे सबसे पहला था खड्गधारी type of coins. Next were the Gajarohi type of coins. Then there was Kartika type of coin because he was worshipper of god Kartikeya. So इस type के भी coin issue किए थे. In addition to that, अप्रतिग मुद्रा types of dinar gold coins were also issued by him. So इतनी information आपको पता होनी चाहिए. This is important. Now Who successfully repelled the Huna invasion? अब Huna invasion first time हुआ था, अभी हमने देखा था कुमारगुप्त के रेन में. And which Gupta ruler successfully repelled the Huna invasion? This was स्कंदगुप्त. स्कंदगुप्त की बात करें अगर तो he was the last great ruler of the Gupta dynasty. He defeated the Hunas and he took the title of Vikramaditya. In addition to that, स्कंदगुप्त is related to the भिटारी पिलर inscription. स्टेट पीएससी में ये क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको पता होने चाहिए. पिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन
रिलेटेड टू स्कंदगुप्त। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने देखा प्रयाग प्रशिष्टि रिलेटेड टू समुद्रगुप्ता, मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू चंद्रगुप्त टू। ओके, नाउ हु वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? अभी हमने देखा ही वॉज स्कंदगुप्त। नाउ let us now see our second theme यहाँ पे, that is regarding the administration and economy during the Gupta period. Let us talk about the administration and economy during the Gupta period. Now, as far as the administration is concerned, the administration was highly decentralized. It means what? That we have seen in the modern period that most of the administrative works were concentrated in the hands of the king or the Rajan. Okay? Now, to assist the king, there was a council of ministers or Mantri Parishad. However, we see a significant change during the Gupta period. Now, what happened is that the administration became decentralized and the quasi-federal or quasi-feudal character of the administration was seen. Now, what happened was there were self-governing tribes as well as the tributary kingdoms in the Gupta period. Now, primarily there was a king who was at the top, and the king below king there were the council of ministers known as the Mantri Parishad. Okay. Now, let us see the questions and then we will see further the administrative setup in the Gupta period. Now, in the Gupta administration, who was the Sandhi Vigrahika? Now, he was the Minister of Peace and War. Now, here are some of the important officials that were there during the Gupta period. The first and foremost are the Kumar Amatyas, who were there for the recruitment of higher level officials. Then the next one was Sandhi Vigrahika, who was the Minister of Peace and War. Mahapratihari was the chief usher of the royal palace, whereas the Vinay Sthiti Sthapak was the head of the religious affairs. Now, correct answer is Minister of Peace and War. Now, this Sandhi Vigrahika was the Minister of Peace and War, and the office was there under the Samudragupta. Okay. Now, the Gupta Empire was divided into provinces known as. Now, this is the administrative setup that we are talking about. Now, let us see the administrative unit and the heads respectively. Now, Bhukti was at the highest level or was the largest, which was known as the province, and it was headed by the Uparika or Bhogpati. On the other hand, Vishay was the district and it was led by Vishaypati or Ayukta. On the other hand, Vithika was the administrative unit in the city and it was led by Nagarpati or Purapar. Gram was the lowest level, that is the village, and it was headed by Gramika. Now, the question is about the Gupta Empire was divided into provinces known as. So these provinces were known as Bhuktis or Bhogas. ठीक है. Now, अगर मैं बात करूं important Bhukti or province during the Gupta period, so this was Magad, Bardhaman, which is there in the present day West Bengal. Next is Pundravardhan, Tira Bhukti was there in the northern Bihar, Eastern Malwa, Western Malwa, and Saurashtra. These were the important provinces or Bhukti under the Gupta period. And this is very important, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. Now, यहाँ पे हमने जो विथिका देखा है ना, विथिका में एक सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक काउंसिल होती थी. सो व्हाट वाज दिस काउंसिल कॉल्ड? दिस वाज कॉल्ड एज पौरा. ओके. नाउ सिग्निफिकेंट चेंजेस कैन बी सीन. हमने देखा था सिटी के लेवल पे कमिटीज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होती थी. हमने देखा था ना 6 टाइप की कमिटीज पड़ी थी इन द मॉडर्न पीरियड. नाउ इन कमिटीज में जो मेंबर्स होते थे दे वेयर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द मौर्यन गवर्नमेंट. वेयर एज गुप्ता पीरियड में क्या हुआ था कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे सिटी की कमिटीज में इंक्लूड किया गया. सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय डिसेंट्रलाइजेशन, दैट द पावर वाज फर्दर गिवन एट द लोअर लेवल्स. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
उपारिका इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वाज उपारिका? नाउ अभी मैंने बताया देयर वाज भोगा और भुक्ति विच वाज नोन एज द प्रोविंस. नाउ इट वाज हेडेड बाय उपारिका एंड ये भोगा एंड भुक्ति क्या था? प्रोविंस ही तो था. So he was the head of the province or Bhukti. So C is the correct answer. अब head of the district कौन था? तो this was विषयापति, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट थी that was known as विषय. विलेज को क्या बोलते थे? ग्राम बोलते थे. एंड इसको हेड कौन करता था? ग्रामिका हेड करता था. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लैंड क्लासिफाइड एज खीला ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड रेफर्स टू. अब गुप्ता पीरियड के टाइम पे ना जो लैंड था वो 5 ग्रुप में डिवाइड होता था. सबसे पहला तो था क्षेत्र भूमि, दैट वाज द कल्टिवेबल लैंड. अनदर वन वाज खीला भूमि, दैट वाज द वेस्ट लैंड. देन वाज द वास्तु भूमि, दैट वाज द हैबिटेबल लैंड, जहां लोग रह सकते थे. कल्टिवेबल लैंड मीन्स द लैंड दैट वाज फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर. ओके. नेक्स्ट वाज चारागाह भूमि. चारागाह से तो पता चल ही रहा होगा ना, चारागाह मतलब क्या? पास्चर लैंड, जहाँ पे गोड्स एंड काउस यहाँ पे जाके अपना चढ़ सके. नेक्स्ट इज अपराहता भूमि, दैट वाज द फॉरेस्ट लैंड. सो खीला ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज वेस्ट लैंड. कल्टिवेबल लैंड को क्या बोलते थे? क्षेत्र भूमि बोलते थे. हैबिटेबल लैंड को क्या बोलते थे? इसको वास्तु भूमि बोलते थे. पास्चर लैंड को क्या बोलते थे? चारागाह भूमि. ठीक है, एक्सप्लेनेशन में वैसे दिया है सारा कुछ, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. नाउ नेक्स्ट इज what was the main source of income for the Gupta kings? So obviously the land revenue was the biggest source of income. It varied from 1/4 to 1/6 of the produce. ठीक है. Now next is the term Visti in the Gupta period referred to. अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था. सो इट वॉज अ टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर. अब मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे. सबसे पहला तो ये कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे द सिविल एंड द क्रिमिनल लॉज वेर क्लियरली डिफाइंड एंड डिमार्केटेड. ओके. नाउ सेना भक्त. सेना भक्त क्या होता था? इट वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स. नाउ वेयर एवर दिस गुप्ता आर्मी वेंट, तो वो जिस विलेज में रहती थी तो वहाँ के विलेजर्स को आर्मी को फीड करना पड़ता था. सो द आर्मी was fed by the people and people इसको एक टैक्स की तरह देखते थे, which was known as the सेना भत्ता. Now land grants were also given during the Gupta period. एक तो अग्रहार लैंड था एंड देव ग्रह लैंड था. Now the land was also given on the name of God to temples and Agrahar land were given to Brahmins. So this was what happened in the Gupta period. In addition to that अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनकम की, तो भाग जो टैक्स था ना 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस पे द किंग वुड टेक दिस भागा टैक्स एंड इट वॉज टू बी पेड बाय ऑल द कल्टिवेटर्स. नेक्स्ट वॉज भोगा. नाउ भोगा वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट वॉज अप्लाइड ऑन द फ्रूट्स, वुड, फ्लावर्स. ठीक है, तो भोगा वॉज अ टाइप ऑफ अ क्वालिटेटिव पर्टिकुलर सामान पे, कमोडिटी पे टैक्स लगता था. बाली. ठीक है, सबसे पहले बाली क्या था? एक वॉलेंटरी ऑफरिंग थी कि लोगों के ऊपर था कि वो देना चाहें तो वो दे सकते हैं, वरना वो नहीं भी दे सकते हैं. बट लेटर टाइम्स में ये कंपलसरी हो गया था. ओके. नेक्स्ट है हमारा उपारिका. उपारिका जो टैक्स था ना, इट वाज एक्स्ट्रा टैक्स जो सारे सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे लगाया जाता था. ठीक है, उपारिका वाज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स. सो दिस वाज व्हाट दी इकोनॉमी का थोड़ा सा सिस्टम मैंने एंड लैंड ग्रांट्स एंड लैंड जो जो टैक्सेस थे इसके बारे में मैंने आपको बताया. नाउ विच गुप्ता रूलर इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब गोल्ड कॉइन्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे सभी गुप्ता रूलर जो थे उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट लेवल पे कॉइन्स प्रोड्यूस किए थे. द गुप्ता गोल्ड कॉइन्स वेयर नोन एज द दिनार्स. ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बता भी दिया है. नाउ आपने इसके पहले का अगर चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि कुशानाज ने भी गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था. हाउएवर यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि गुप्ता पीरियड इज आफ्टर द कुशाना पीरियड.
but the purity of the gold coins of the Kushanas was very much higher than that of the Gupta period. इसका मतलब क्या कि गुप्ता पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स प्रोड्यूस हुए थे वो प्योरिटी के मामले में कुशाना पीरियड के गोल्ड कॉइन से काफ़ी लोअर लेवल पे थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। Now, in addition to the gold coin, the Guptas also issued a significant quantity of the silver coins, जो कि लोकल एक्सचेंज में यूज होता था। ओके, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि कॉपर का कॉइन गुप्ताज ने इशू नहीं किया था। ओनली वन रूलर ऑफ द गुप्ता पीरियड इज नोन टू हैव इशूड कॉपर कॉइन्स। वो मैं पहले बता चुका हूँ, बट अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं कि आपको कितना याद है, कितना आपने ग्रैस्प किया है इस लेक्चर से। नाउ अनदर थिंग दैट इज वाज इम्पॉर्टेंट दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो था वो गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था विद द रोमन एम्पायर। रीज़न वाज कि जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे ज़्यादा रिलाई करने लगे, एंड जो रोमन्स के साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशंस था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, इट डिक्लाइंड वेरी सिग्निफिकेंटली। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द विषयपति रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमने ऑलरेडी अभी देखा था। विषयपति वाज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ही वाज his work was there to administer the district. During Gupta period, the port of Tamralipti handled the trade with, so it handled the trade with Southeast Asia. Okay. The first Gupta ruler to issue a silver coin, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, this was Chandragupta II. कब किया था सिल्वर कॉइन इशू? It was done in the memory of his victory over the शाकाज। ठीक है, शाकाज के ओवर विक्ट्री चंद्रगुप्त II। एंड अगर मैं बात करूं स्कंद गुप्त की, तो स्कंद गुप्त इज नोन टू हैव डिफीटेड द हुनर्स। ओके, नाउ अब हमारा जो पार्ट है इट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड रिलीजन। लेट अस नॉट टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी ऑफ द गुप्ता पीरियड, एंड देन हम सीधा क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सोसाइटी, तो वर्ण सिस्टम जो था ना वो मॉडिफाई हुआ था। नो, बिकॉज गुप्ता पीरियड के पहले हमने देखा है बेसिकली देयर वेयर 4 वर्णास, दैट इज द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस, ये वर्ण होते थे। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर द गुप्ता पीरियड वाज, और ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज, फॉरेन एसिमिलेशन, जो फॉरेन ट्राइब्स आके रहने लगे, फॉरेन के लोग आके रहने लगे, ये जो हैं वो इंडियन सोसाइटी में एसिमिलेट हो गए, एंड इट इज बिलीव्ड दैट लेटर दिस ओनली caste were known as the Kshatriyas. Okay. Now, next was there was a great level of absorption of tribal people into the Brahminical society. This was also a very important point. And ये जो tribal peoples थे, they got merged into the Shudra Varna. Okay. Now, as we have seen, Mauryan period के टाइम पे हमने देखा था there were guilds. गिल्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया भी है कि ये एक कलेक्शन होता था ट्रेडर्स का। ओके, नाउ अभी मैंने आपको बताया है कि रोमन पीरियड, सॉरी नॉट रोमन पीरियड बट रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रिलेशन था, दैट गॉट रिड्यूस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। एंड यही जो ट्रेड रिलेशन था वो साउथ ईस्ट एशिया के रीजन से बढ़ गया था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो जो लोग ट्रेड करते थे ना, वो उन्होंने क्या किया कि ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड एंड द अर्बन सेंटर्स, these guilds they transformed into the caste. Okay, now इतना समझ आ गया। Now the next important point is that the social position of the Shudras improved, which was very much bad during the later Vedic period, and Mauryans के टाइम पे भी शूद्रस की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट गुप्ताज के पीरियड में द पोजीशन ऑफ शूद्रास इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। हाउ कैन वी से दैट? वी कैन से इट बिकॉज दे वेयर अलाउड टू रीड पुराण्स एंड दे वेयर ऑल्सो अलाउड टू वर्शिप अ न्यू गॉड विच वॉज नोन एज कृष्णा। अब जब मैं रिलीजन का आपको पार्ट बताऊंगा, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि वैष्णविज्म
started to flourish during the Gupta period. And Vaishnavism is directly related to the worship of Krishna, and the Shudras were allowed to the worship Krishna. That is how we can say that the social position of Shudras, it improved significantly. Okay. अदर दैन दैट अगर मैं आपको अनटचेबिलिटी की बात बताऊं तो अनटचेबिलिटी के जो इंस्टेंसेस थे इट दे इंटेंसिफाइड वेरी हाईली. ओके. नाउ कात्यायन के बारे में आपने सुना होगा. ही वॉज अ राइटर. नाउ कात्यायन यूज्ड द वर्ड अस्परास्या टू डिनोट द अनटचेबल्स. ओके. नाउ अगर बात करें हम वुमेन की पोजीशन की तो द पोजीशन ऑफ द वुमेन डिटोरिएटेड सिग्निफिकेंटली. सती के इंस्टेंसेस वी कैन सी. कैसे हमें सती के इंस्टेंसेस मिलते हैं? फ्रॉम द भानुगुप्ता इराना इंस्क्रिप्शन. ऑल्सो द वुमेन वेयर डिनाइड द राइट टू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का राइट वुमेन्स को नहीं होता था एक्सेप्ट स्त्रीधन. स्त्रीधन जो था वो दैट वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एंड गारमेंट्स. सिर्फ यही प्रॉपर्टी का अधिकार था वुमेन्स को, इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था. ओके. वैष्णविज्म बिकेम पॉपुलर एंड द वज्रयान एंड द बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्चर इट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड एट अ वेरी हाई लेवल. इसके अलावा आइडल वर्शिप जो था इट बिकेम अ कॉमन सिनेरियो इन द हिंदू कल्चर. एंड ये सारा कुछ ही स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है. आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे वी विल सी कुछ एडिशनल फैक्ट होगा तो आई विल श्योरली टेल यू. लेट अस नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती इज फाउंड इन विच इंस्क्रिप्शन? नाउ दिस इज द इराना इंस्क्रिप्शन. एंड इराना इंस्क्रिप्शन किन की? तो ये भानुगुप्त की, अभी मैंने बताया. ओके. नाउ मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन तो रिलेटेड है ही नहीं. क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य. इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्ता. एंड who is credited to make this inscription? It was Harisena. Harisena was the court poet of the Samudragupta. And Junagadh rock inscription is of Rudradaman. एंड ये जो थी फर्स्ट चैस संस्कृत में एक इलेबोरेटेड स्क्रिप्ट थी, प्योर संस्कृत में. ओके. सो ये सारा कुछ मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर करवा दिया है, तो मेरे हिसाब से अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट देखते हैं. विच स्मृति राइटर ऑफ द गुप्ता पीरियड वॉज द फर्स्ट टू यूज द एक्सप्रेशन अस्परास्य टू डिनोट द अनटचेबल्स? अभी मैंने बताया द करेक्ट नेम इज कात्यायन. मनु ने बहुत पहले लिखी थी मनुस्मृति. ओके. तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे. पहले के लेक्चर्स को आप ज़रूर फॉलो करना क्योंकि ये कंटिन्यूटी बनेगी. एंड अगर ये कंटिन्यूटी बनेगी तभी आप इस सीरीज़ का बहुत बेहतर तरीके से एडवांटेज ले पाओगे. विच रिलीजन बिकेम वेरी पॉपुलर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गुप्तास? नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट वॉज वैष्णविज्म. एंड द पोजिशन ऑफ शूद्रास इम्प्रूव्ड, ये भी हमने देखा है, बिकॉज दे वर अलाउड टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा. ओके. अगर मैं बात करूं बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म कब फ्लरिश किया था? मौर्यन पीरियड के टाइम पे फ्लरिश किया था. एंड कुशानाज के भी टाइम पे फ्लरिश किया था. कैसे? तो कुशाना किंग कनिष्क इज नोन टू हैव कंडक्टेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. कहाँ पे? तो कुंदलवन में. कुंदलवन इज इन कश्मीर. And what was the significant achievement of the fourth Buddhist council? It was division of the Mahayana and Hinayana sect. Although गुप्ता पीरियड के टाइम पे हमने ये देखा है कि जो तांत्रिक कल्चर था और द वज्रयान बुद्धिज्म जो था इट ऑल्सो फ्लरिश्ड टू अ हायर एक्सटेंट. आइडल वर्शिप की मैं बात करूं, आइडल वर्शिप इट ऑल्सो बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. ओके. वैष्णविज्म हमारा करेक्ट है. जैनिज्म को कौन फॉलो करता था? चंद्रगुप्त मौर्य फॉलो करते थे. आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आते हैं. ऑल्सो द गॉड्स वेयर एक्टिवेटेड बाय देयर यूनियन विद कंसर्ट्स, जैसे लक्ष्मी माता विद विष्णु भगवान एंड शिव भगवान विद पार्वती माँ. ओके.
Next is Samudragupta granted permission to which Sri Lankan king to build a monastery at Bodh Gaya. Now this was Meghvarman. मैंने आपको ये बताया था. He was the king of Sri Lanka. He sent an embassy to the Samudragupta for permission to build a monastery at Bodh Gaya. This I have already told you. Now, which style of temple architecture evolved during the Gupta period? अब ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको नहीं भी बताया ना, तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो आप इसको सॉल्व कर लोगे. कैसे करोगे अब मैं बताता हूँ आपको. द्रविड़ स्टाइल मैंने आपको बताया था, इट वॉज वेरी मच रिलेटेड टू साउथ इंडिया. चोलास के पीरियड का ये स्टाइल था, हमने देखा था. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. मथुरा स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था ये कुशानाज एंड जो फॉरेन इंडो ग्रीक्स थे इनके टाइम पे ये मथुरा स्टाइल वॉज देयर. ओके, नॉट इंडो ग्रीक बट कुशाना के टाइम पे मथुरा स्टाइल एज वेल एज द गांधार स्टाइल, ये दोनों फ्लरिश किया. तो अभी आपको कंफ्यूजन इन दोनों में रहना चाहिए. आइडियली 50-50 का अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप 50-50 यहाँ पे ट्राई कर सकते हो. बट अगर आप इतना भी एलिमिनेट कर पा रहे हो ना बिना इस चीज को पढ़े हुए, तो बहुत एक अच्छी बात है वो ना. अब अगर मैं बात कर दूं आर्किटेक्चर के बारे में, तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है. इसमें हम जितना भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दिस विल सी इन दिस पोर्शन. नाउ अब बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में. सो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के आर्किटेक्चर हम समझ सकते हैं. द फर्स्ट इज द रॉक कट केव्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. ये थी अजंता एंड एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र एंड बाग केव्स इन एमपी आर वेरी मच फेमस. एंड ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की बात करें तो द ओल्डेस्ट टेम्पल इज द दशावतार टेम्पल ऑफ देवघर यूपी. नेक्स्ट है द शिवा टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश, विष्णु एंड कंकाली टेम्पल इन मध्य प्रदेश एंड वराह टेम्पल इन ईरान मध्य प्रदेश. नाउ इसके एडिशन अगर मैं बात करूं तो द नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इट फ्लरिश्ड ग्रेटली. ओके, नाउ यहां पे इस आर्किटेक्चर में क्या होता था, गर्भगृह वॉज द मेन एलिमेंट ऑफ द नगारा स्टाइल, जिसमें कि द इमेज ऑफ द गॉड वॉज प्लेस्ड एंड इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ओनली. ओके, now it was during this Gupta period only that we get the images of Vishnu, we get the images of Shiva, we get the images of other gods of the Hinduism. Okay, now Sarnath में a image of the seated Buddha is also there, which is associated with the Gupta period, and it is related to the Dharma Chakra Pravartan or the sermon that was given by the Buddha. Okay, now केव्स हमने देख ली, पेंटिंग्स भी मिली हैं. पेंटिंग्स के भी बारे में मैं आपको बताता हूँ. पेंटिंग्स हैज आल्सो बीन फाउंड इन द बाग केव्स एज वेल एज द अजंता केव्स that are there in the Aurangabad district of Maharashtra. Okay, now the Dashavatar temple, the oldest and the best example of Gupta architecture is located at, तो अभी मैंने बताया ये देवघर में located है. Next is which of the following works is authored by कालिदासा. अब ये क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बता दिया था जब हम कालिदास के बारे में नवरत्न के बारे में पढ़ रहे थे इन दी दरबार ऑफ चंद्रगुप्त. मैंने आपको बताया था there are 7 main books that were written by कालिदास. आइए देखते हैं इनको. द फर्स्ट वन इज ऋतु संहार, द सेकेंड वन इज मेघदूतम, थर्ड वन इज कुमार संभवम, फोर्थ वन इज रघुवंशम, फिफ्थ वन इज मलिविकाग्निमित्र. दैट इज द फर्स्ट ड्रामा दैट हैज बीन रिटन बाय कालिदास. नेक्स्ट इज विक्रम ओर्वशी यम, and the seventh one is the very famous Abhigyan Shakuntalam. These books were written by कालिदास. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना इस इंफॉर्मेशन के. अब मुद्रा राक्षसा ये आपको पता होना चाहिए, इट वॉज रिटन बाय विशाख दत्त. पंचतंत्रा वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा.
यहाँ दोनों हम एलिमिनेट कर दिया हमने। थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा तो आप सी तक पहुंच जाओगे, बट स्टिल 50-50 तक तो आप आ ही सकते हो विथ जनरल अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ अदर बुक्स देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये अदर बुक्स के बारे में बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको एक साइंटिफिक बुक्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले पार्ट को आप स्किप बिल्कुल मत करना। ओके, नाउ अगर मैं अदर बुक्स की बात करूं तो मुद्रा राक्षसा वॉज रिटन बाय विशाख दत्त, कीरतार्जुनिया वॉज रिटन बाय भरावी, नेक्स्ट इज काव्य दर्शा एंड 10 कुमार चरित्र वॉज रिटन बाय डंडिन, मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय शुद्राक, पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा एंड कामसूत्र एट दैट टाइम वॉज रिटन बाय वत्स्यायन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बात करूं तो इस टाइम पे अभिधर्मकोशा वॉज रिटन एंड किन्होंने लिखा था, तो दिग्नाग ने लिखा था। एंड विशुद्धि मग वॉज ऑल्सो रिटन बाय बुद्ध घोष, इट वॉज रिटन बाय बुद्ध घोष। अगर मैं बात करूं जैन टेक्स्ट के बारे में तो यहाँ पे न्यायवर्तम वॉज रिटन बाय सिद्धसेना। ओके, नाउ अब मैं आपको बताता हूं अबाउट द साइंटिफिक लिटरेचर दैट वाज रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड इतना ज़्यादा लिटरेचर इस पीरियड में लिखा गया है कि दैट इज द रीजन वाई द पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज। अगर मैं बात करूं आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट की दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज आर्यभट्टिया, ठीक है। द सेकेंड वन इज सूर्य सिद्धांत, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रह्मगुप्ता। नाउ द ब्रह्मगुप्ता रोट ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वरामिहिरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं यहां से। ओके, नाउ वरामिहिरा रोट पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट इज बृहत संहिता, then there is Vrihat Jataka, and then there is Laghu Jataka. All of these were written by Varamihira. Okay, now next is Dhanvantri. Now Dhanvantri के बारे में हमने देखा है, she was related to medicine. Navanitakam was written by Dhanvantri. Okay, Bhaskara, another important, he wrote Navnitakam, sorry, not Navnitakam, it was written by Dhanvantri. Mahabhaskarya, this was the first book, and the second book was Laghu Bhaskarya. So these books, at least इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतनी चीज़ें याद कर लोगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। Who wrote the पंचतंत्र? So it was written by विष्णु शर्मा, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट इज द फेमस पेंटिंग ऑफ गुप्ता पीरियड्स आर फाउंड इन, मैंने आपको बताया था, एक तो बाघ केव्स है एमपी की। सांची में जो केव है ये अशोका के टाइम पे थी, ये तो हो भी नहीं सकता। एलिफेंटा केव्स आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, ये भी नहीं हो सकता। तो अजंता एंड बाघ केव्स, दीज आर एसोसिएटेड विद द गुप्ता पीरियड। ओके, Bagh Caves is in Dhar district of MP and Ajanta Caves are in the Aurangabad district of महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अब मैंने आपको बुक्स बताई दी हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आर्यभट्टिया एंड सूर्य सिद्धांत, दे वर रिटन बाय आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, हु वॉज द ऑथर ऑफ बृहत संहिता एंड पंच सिद्धांतिका? इट वॉज वरामिहिरा, ये भी मैंने आपको बताया है। Now Varamihira wrote पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जताका एंड लघु जताका। नेक्स्ट इज नाउ द प्ले मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय, सो मैंने आपको कालिदास के द्वारा लिखी गई 7 बुक्स भी बताई हैं। मृच्छकटिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट वॉज रिटन बाय शूद्राक।
नाउ हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? इट वाज कालिदास। ऑब्वियसली ये तो इजी क्वेश्चन है, जीके का पार्ट है। नेक्स्ट इज द मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच गुप्ता रूलर? सो दिस इज चंद्रगुप्त टू। समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड है हमारी अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त भी है यहाँ पे, ओके। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट द अमर कोश? अब दिस इज रिलेटेड टू द नवरत्न, ठीक है, इन दी दरबार ऑफ चंद्रगुप्त टू। सो अमर कोश वॉज रिटन बाय अमर सिंह एंड ही वॉज ऑल्सो द वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ द चंद्रगुप्त टू। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस एंड स्पेसिफिक फैक्ट्स, बट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सो अब आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ विच गुप्ता किंग इज रिप्रेजेंटेड ऑन कॉइन प्लेइंग द ल्यूट? दैट इज वीना। दिस इज समुद्रगुप्ता। मैंने आपको बताया था एवरी गुप्ता रूलर इज क्रेडिटेड टू हैव issued the dinar gold coins of different types. So समुद्रगुप्त ने इशू किया था वीना प्लेइंग। The Navratna or the 9 gems adorned the court of Chandragupta II, and the title that was held by him is Vikram Aditya. Correct है? The Navratnas include कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी एटसेट्रा। इसके बारे में हमने बात कर ही ली थी। नेक्स्ट इज विच गुप्ता रूलर परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ एंड टुक द टाइटल ऑफ अश्वमेध पराक्रमा? ये भी मैंने आपको बता दिया था व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट समुद्रगुप्ता। सो समुद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर। द टाइटल ऑफ कवि राजा किंग ऑफ पोएट्स वाज adopted by? So this is a good question. समुद्रगुप्त has adopted this title. ये भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। What was the official language of the Gupta period? So this was Sanskrit. क्योंकि बहुत सारा प्लेज, बहुत सारा लिटरेचर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, सो ऑफिशियल लैंग्वेज वाज संस्कृत। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता इज हरिसेन, ठीक है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति इज रिलेटेड टू हरिसेन ओनली। Which Gupta ruler assumed the title of Mahendraaditya? It was Kumargupta I, and Kumargupta I is also credited to have founded the Nalanda University. Now, Kumargupta I assumed the titles of Mahendraaditya and Mahendra Singh. Next is the Bhittari pillar inscription give an account of the reign of Skandagupta. Skandagupta, who significantly and who successfully repelled the Huna invasion. Okay, this is also given. So ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। Now Dhanvantri, a Navratna of Chandragupta II was famous in the field of medicine. कौन सी बुक मैंने अभी बताई थी that was written by धनवंतरी? It was Navanitakam. Okay. Now the Vataka ruler Rudrasen II was married to the daughter of which Gupta king? मैंने आपको क्या बताया था कि चंद्रगुप्त II had matrimonial alliance with the Nagas and Vakatakas. ये आपको गुप्ताज के टाइम पे मैंने चंद्रगुप्त II के टाइम पे बताया था। अब यहाँ पे आपको नाम नहीं भी पता है, लेट अस अज्यूम दैट यू डोंट नो द नेम ऑफ द रूलर। वकाताका रूल आपने देख लिया, आपको तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए चंद्रगुप्त II, बिकॉज आपने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त II हैड द मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद नागाज एंड वकाताकास। Chandragupta I is known to have the matrimonial relations with Lichhavi. Who was the princess? Kumar Devi. याद आया जब मैंने सबसे पहले रूलर चंद्रगुप्त के बारे में बताया था। एंड ही इज ऑल्सो हैव नोन टू इशू द दिनार कॉइन्स। टाइप कौन सी थी? कुमार देवी टाइप कॉइन्स वर इशूड बाय चंद्रगुप्त I. Okay, Chandragupta II married his daughter Prabhavati Gupta to Vakataka Prince Rudrasen II. Who assassinated the Gupta ruler Kumar Gupta? So this is a out of the box question. So this was Chandragupta II. Okay. Next is the Sudarshan Lake was repaired during the reign of which Gupta king? It was Skandagupta. Important है, miscellaneous facts हैं ये, इसीलिए मैंने ये सेक्शन बनाया है so that ये जो miscellaneous points हैं आपको समझ में आ जाए। Now रुद्रदमन के बारे में हमने पढ़ा है in the Junagadh rock inscription that he also repaired it. Okay, but गुप्ताज के टाइम पे ये जो रिपेयर करवाई गई थी वो स्कंदगुप्त ने करवाई थी।
Now, which of the following is not a cause of decline of the Gupta Empire? Invasion of Hunas. Next is rise of feudalism, weak successor and invasion of Alexander. अब अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो था वो मॉडर्न टाइम पे हुआ था, प्री मॉडर्न टाइम पे हुआ था, ठीक है। ही फॉट पोरस, ठीक है ना। तो डी इज नॉट ऑब्वियसली अ रीजन। हु रोट कामसूत्र? इट वाज रिटन बाय वत्स्यायन एंड जीरो वाज इन्वेंटेड डिस्कवर्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? सो जीरो किसने डिस्कवर किया था? आर्यभट्ट ने किया था। एंड आर्यभट्ट ने जीरो डिस्कवर किया था। अब आप मुझे ये बताओ कि आर्यभट्ट किसके पीरियड में था? तो ये थे गुप्ता पीरियड में। सो ऑब्वियसली गुप्ता पीरियड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द गुप्ता पीरियड वाला चैप्टर। नाउ एक हमारा सिर्फ पोस्ट गुप्ता एंड वर्धाना डायनेस्टी यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे हमारा बचा है, ये कंप्लीट कर लेंगे। एक इस हिस्ट्री के ना 2 वीडियोस और आएंगे एंड इसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग।